दोस्तों, क्या इस धरती पर जीवों का क्रमिक विकास अब धीमी पड़ गई है? बंदर से चलते फिरते इंसान बनने में जब हमें 3 लाख साल का समय लग गया, तो फिर हमें बदलाव क्यों नहीं हो रहा? ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं इवोल्यूशन रुक तो नहीं गया है? आखिर हमारा स्वरूप बदल क्यों नहीं रहा? नए जानवर आखिर धरती पर क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? इवोल्यूशन के दौर में सबसे आगे निकलकर हमने बाजी तो मार ली, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी प्रजाति हमें इस दौड़ में हराने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकृति ने अपना नया दावेदार चुन लिया है और सत्ता इंसानों के हाथ से किसी दूसरी प्रजाति के हाथ में जाने वाली है? इतिहास के पन्नों में हम मानव इवोल्यूशन के रेस में काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मौसमी स्थिति हमारे अनुकूल ना होने के बावजूद भी मानव ने अपने अस्तित्व को बनाए रखा। नए नए चुनौतियों को झेलते व लड़ते हुए खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपने को विकसित किया। यानी कहा जाए तो हमारे आगे बढ़ने के चाहत के कारण ही इस धरती पर डायनासोर के होने के बावजूद भी उनकी सत्ता हम इंसानों के हाथ में आ गई थी। कहने का मतलब है कि बाकी जानवर अपने आप को इन परिस्थितियों में ढालने में व्यस्त थे, तब भी हम खुद को और अपनी परिस्थितियों को बदलने में लगे हुए थे। हम नेचर के बदलने से पहले ही बदलाव लाना सीख गए थे। कुछ लाख सालों में ही हम बंदर जैसे प्रजाति से चलने फिरने बोलने और समाज में रहने वाले परिस्थितियों में खुद को ढाल लिया। हमारी चाहत सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक अच्छे समाज का निर्माण व विकास करना भी रहा। इसी वजह से शायद हम बहुत तेजी से ग्रोथ कर पाए। इसी का नतीजा है कि आज इंसानों की संख्या इस धरती पर सबसे अधिक है, लेकिन ये रफ्तार कहीं न कहीं अब धीमी पड़ रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे तेजी से निर्माण होने का कारण मौसमी प्रभाव था। उस समय में पाए जाने वाले बाकी जानवर आकार और ताकत में हमसे ज्यादा बड़े थे। कई शिकारी जीवों का तो हम खुद शिकार हुआ करते थे। ऐसे में स्थिति से बाहर आने का केवल एक ही रास्ता था। इंसानों ने लकड़ी और पत्थर को काटकर हथियार बनाना सीखा और धीरे धीरे अपने को औरत से मुकाबला करना सीख गए। निचले स्तर से वो खुद को फूड चेन के सबसे टॉप पर लेकर आया। आज वैज्ञानिकों को जो इंसानों के पुराने ढांचे और शरीर के कंकाल मिलते हैं, वह पूरी तरह से टूटे व बिखरे हुए होते हैं। उनको ज्यादातर शेर व तेंदुओं के काटने के निशान मिलते हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि दूसरे जानवरों को मारने व राज करने का विचार इंसानों के मन में तब आया जब हमारे जीने मरने की बात आ गई। खुद शिकार बनने से लेकर दूसरे जानवरों का शिकार करने तक हमने बहुत कुछ पा लिया था। अब हम जंगल पर आसानी से राज कर सकते थे, लेकिन हम जंगलों में नहीं रहना चाहते थे। हमारी दौड़ काफी लंबी थी। हम आज की सभ्यता में इन्वॉल्व होने लगे। उसके बाद हम गांव और शहरों में रहने लगे, पशुपालन खेती करने लगे, जिसके कारण हमारे ऊपर से सर्वाइवल प्रेशर कम होने लगा। जान खोने का खतरा कम होते ही हमारे शरीर में बायोलॉजिकल चेंजेस कम होने लगा। आज का इंसान विज्ञान और टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ चुका है। इसी कारण मानव ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी रोक दी है। पूर्वजों से काफी होते हुए हमारे जिस्म में चेंजेस इसलिए भी खत्म हो गए क्योंकि एक ही मानव जैसी जनसंख्या इस धरती पर राज कर रही है।